हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में हम एक नई वीडियो के साथ जो कि संविधान से संबंधित प्रश्न हम बताएंगे, वो विगत वर्ष IAS PCS समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे गए हैं, उसका हल है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत मेरे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन वाले हैं उनकी इच्छा थी कि सर ये पेपर सॉल्व कराएं, तो मैं आज आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, और हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन मिल जाए। तो जरा देखिए, जुड़िए। यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दिया है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। ए में, बी में दिया सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दिया है, और सी में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दिया है, और डी आंसर दिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यही आंसर तुम्हारा सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? यानी कि किसके तहत राज्य सूची बना सकती है? तो दिया अनुच्छेद 252 दिया है, अनुच्छेद 249 दिया है, अनुच्छेद 250 दिया है, अनुच्छेद 253 दिया। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत ये बात कही गई थी, तो ये अनुच्छेद 253 सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के, देखो ध्यान देना, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, यानी कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो कौन व्यक्ति थे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। और ये ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन दोबारा ये निर्विरोध चुने जाते हैं, याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? यानी कि गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए विधानमंडल की? तो दिया 30 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, या दिया सदन की कुल सदस्यता का आधा, या सदन की कुल सदस्यता का आधा दिया है। फिर दिया 10 सदस्य या कुल सदस्यों के 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो आंसर यही सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं भाषा में, यानी हमारी भाषा 8वीं में सम्मिलित नहीं की गई? यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन लोग गलत करते, नहीं पढ़ते, झटके से लगा देते। तो दिया मैथिली दिया, संताली दिया, बोडो दिया, डोगरी दिया है, ये कोकड़ी दिया है। तो याद रखना कि मैथिली है, संताली है, बोडो है और कोकड़ी नहीं है, यही भाषा नहीं है। तो ये आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर डोगरी होता तो सभी सही हो जाते, तो क्या होता? आंसर सभी, इनमें से सभी हो जाता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत की 6ठी सूची प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई? अब ये 6वीं सूची याद रखना, और भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई? तो मनमोहन सिंह दिया, अटल बिहारी वाजपेयी दिया, नरेंद्र मोदी दिया, इंद्र कुमार गुजराल दिया। तो याद रखना, इसमें कौन सा होगा? आंसर बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की है। फिर नीचे दिए, नीचे अब देखो ध्यान देना, नीचे दिए कथन में ए और बी, यानी कि यहाँ दिया गया कि अभिकथन दिया है ए और दूसरे कारण दिया है आर। इसमें ये होता है, ध्यान देना, कि कथन कारण दोनों सही होते हैं, व्याख्या करते तो आंसर ए लगाना, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं तो आंसर बी लगाना, अगर कथन सही कारण गलत तो आंसर सी लगाना, और अगर कारण गलत है और कथन सही है तो आंसर डी लगाना। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कौन सा सही होगा? कि यहाँ पर दिया है कि राज्यसभा विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है ना। उसके सदस्य 1/3 हर दूसरे बार रिटायरमेंट हो जाते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या नहीं कर रहे हैं तब क्या लगाएंगे? तब आंसर व्याख्या नहीं कर रहे होते हैं, तब आंसर हमने बताया नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, नहीं रहे हैं। तब आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ये ए दोनों सही है, और आंसर अगर व्याख्या नहीं करते तो आंसर बी लगाना। ठीक है, क्या लगाएंगे? बी। दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहे तो आंसर बी लगा के आएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर। ठीक, अब फिर दिया है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दौरान अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखो एक चीज याद रखना कि राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल में जारी कर सकता है और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में। अगर ये दिया 123 दिया है, 213 दिया है, ये 220 दिया है और 219 दिया है। अगर राज्यपाल की बात करें हम तो ये लगाना। ठीक है, राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति पूछा जाता तो ये लगाना। अगर यही चीज राष्ट्रपति में पूछी जाती तो ये लगाना। ठीक है, तो अभी आंसर हमारा ये होगा, चूंकि राज्यपाल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। फिर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें विचार करना कौन कथन सही दिया है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता, बिल्कुल सही है। फिर अगला दिया राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों सदनों, यानी कि यहाँ पर क्या दिया, दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि लोकसभा मन परिषद। तो यही गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मन परिषद भाग नहीं लेती है, तो इस वजह से आंसर ये तुम्हारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और किसमें केंद्र शासित प्रदेश, तो यह याद रखना अनुच्छेद 240, 241 दिया है, 242 दिया है, 239 दिया, तो अनुच्छेद 241 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 241 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। बात सही है, की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा की गई थी, कि संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, कि संघीय मंत्रिमंडल परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा की गई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना इसमें आंसर ये होगा, संघीय मंत्रिमंडल परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल की समाप्त किया गया था? तो ये पार्लियामेंटो सुधार आया 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो याद रखना कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, इसको सही सुलमित करना है और कौन सही नहीं है। देखो यहाँ पकड़ करना है। नागरिकता भाग 2 सही है, राज्यक्षेत्र भाग 7 सही है, भाग 7 दिया, भाग 7 यही देखो पकड़ लिया क्वेश्चन, यही पे भाग 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 8। यही गलत है, तो बस यहीं से मिल गया, तो यही आंसर हो गया, कोई जरूरत नहीं आगे देखने की। फिर इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुलमित नहीं है। फिर क्वेश्चन, अस्पताल का अंत 17 सही है, गिरफ्तारी एवं निरोग विरुद्ध संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत था, तो आंसर ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है, देखो उच्चतम न्यायालय में की जाती है, और ये क्वेश्चन गलत है, और उच्च न्यायालय, यानी कि ये इसको ए बनाएंगे और इसको हम बी बनाएंगे, तो ये ए बी दोनों में की जाती है। तो याद रखना ए और बी दोनों में, ये आंसर मिस्टेक है, तो ये याद रखना ए और बी दोनों में की जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 रेगुलेटरी एक्ट द्वारा की गई थी, है ना। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? लेमेस्टर इसका मुख्य न्यायाधीश
बने थे, तो गलत है। याद रखना 1773 में रेगुलेटरी एक्ट की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं थे। उस वहां पर कौन था? चहलिया। एक सूत्र लिखना, याद रखना है, एक चहलिया ये सूत्र है, और ये इलीजा इम्पे, इलीजा इम्पे, एलिजा एम्पे ये मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे, और ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि चैम्बर्स है, लिमिस्टर्स है और हाइट, यानी 3 ये मुख्य न्यायाधीश हैं इस वजह से। और यहाँ पर आंसर में क्या लिमिस्टर्स दिया है, तो लिमिस्टर यानी कि ये तो न्यायाधीश थे, मुख्य तो थे नहीं, इस वजह से आंसर तुम्हारा यही सही था। ये कोडिंग याद रखना, ये कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिर क्वेश्चन, अगला, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो याद है प्रशासनिक अधिकरण से दिया, अखिल भारतीय सेवाओं से दिया, वित्त आयोग से दिया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है, यही आंसर सही हो जाए। फिर अगला दिया धन विधेयक अतिरिक्त एक विधेयक विधानसभा में प्रथम बार पारित होने के लिए विधान परिषद में कितने माह तक रोक सकता है? कितने माह तक दिया? 1 माह तक अधिक नहीं रोक सकता है, 2 माह से अधिक नहीं रोक सकता है, या 3 माह से अधिक नहीं रोक सकता है, या से कोई नहीं, तो यही का आंसर सही हो जाए। अगला दिया भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या विधानसभा प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अर्थात वशक मताधिकार की बात करता है? तो ये दिया अनुच्छेद 326 दिया है, 325 दिया है, 324 दिया है, या 322 दिया है। तो याद रखना कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आवश्यक मताधिकार 324 के तहत ये बात आ जाएगी। फिर ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज किस नेता सुझाव पारित हुआ था? देखो एक चीज याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज की शुरुआत किसके समय हुई थी, किसने ये सुझाव दिया था? तो नागौर में, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में, यानी कि राजस्थान के नागौर में जो जिला है वहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये चीज याद रखना, किसने? जवाहरलाल नेहरू, ये सही है क्वेश्चन, ठीक है, राइट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई थी? अस्पृश्यता की व्यवस्था की गई थी, अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई थी, गलत है, यहाँ नहीं, अस्पृश्यता की व्यवस्था की गई, गलत है, अस्पृश्यता की व्यवस्था की गई है, यानी कि अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है, राइट है, कि समाप्त की गई है, ठीक है, राइट। कि पहले ये था बहुत ज़्यादा कि छुआछूत वाली व्यवस्था, तो ये आर्टिकल जो 17 है इसके तहत अब ये अधिनियम बन गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो आपराधिक यानी कि दंड की श्रेणी में आएगा। तो ये किस आर्टिकल में आएगा? 17 आर्टिकल में आएगा, ठीक है। ये मूल अधिकार की बात है, मूल अधिकार में शामिल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये देखो याद रखना, पहली चीज अनुच्छेद 170 याद रखना, ठीक। अब ये दिया के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या की बात कर रहा है। तो 40 से 400 दिया है, 50 से 450 दिया, 50 से 500 दिया है, या 60 से 500 दिया है। तो ये चीज, ये आंसर राइट है, ठीक है। अगला, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में, जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त तो उस दोनों की बात की गई है। ये किसके उससे की गई है? किसने ये सुझाव दिया था? मोरारजी देसाई दिया, के सदानंद दिया, चौधरी चरण सिंह दिया, बाबू जगजीवन राम। तो मोरारजी देसाई ने दिया था। और मोरारजी देसाई के विषय में जानते हो, ये जनता पार्टी के थे, और इनके विषय में याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार किया तो भाई इन्हीं के समय हुआ था, मोरारजी देसाई के। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन है? तो दिल्ली चंडीगढ़ दिया है, दिल्ली पंडिचेरी दिया है, या दिल्ली दमन दीव दिया है, दिल्ली या चंडीगढ़ ये दिया है। तो डीसी यानी कि डीसी है, दिल्ली और चंडीगढ़ दिया है, क्या? डीसी, ठीक। तो दिल्ली चंडीगढ़ दिया, ठीक है।
फिर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों की किया गया है। ये बिल्कुल बात सही है। कितना किया गया? 33% किया है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसमें यह आरक्षण 334 में भी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये बात सही है, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन। भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायती राज स्वशासन संस्था की स्थापना स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोनों सही है। फिर दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध, ब्राह्मण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, आपात के अंतर्गत उद्घोषणा नहीं हो सकती है। युद्ध, ब्राह्मण और सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, तो ये ब्राह्मण यानी ये है, युद्ध भी, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति ये नहीं हो जाए। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया? संघ मंत्रिपरिषद परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही। फिर दिया संघ के मंत्रिपरिषद परिषद प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये बिल्कुल बात सही, ये सही है ना। अब देखो ध्यान देना, संघ के मंत्रिपरिषद परिषद प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, तो बात सही है, प्रसाद पर्यंत। अब यहाँ पर दूसरा दिया है संघ मंत्रिपरिषद परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ये भी सही है, तो ये दोनों सही है। व्याख्या है तो ये मतलब दोनों सही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना ये मित्रों, ये क्वेश्चन। और आपको ये पेपर अभी हमने कराया है, इसको करते रहिए और देखिए, इसको पुनः एक बार अपना रिवाइज कर लेना, और पुनः हम आपको एक फिर पेपर देंगे बहुत जल्दी। और वो जो पेपर होगा विगत वर्ष में समीक्षा अधिकारी और पीसेस में और असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि तीनों का कंबाइंड मिला के हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर जो है बहुत लोग जो टीजीटी के तैयारी कर रहे हैं, जिनका सोशल साइंस है यानी कि पॉलिटिकल साइंस और इतिहास है, उसमें भी ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। जब तक के लिए